अस्सलाम वालेकुम। अब ये सेकंड स्टेप है, इसको मैं पार्ट 2 कहूँगा। इसकी सबसे पहले हम जो इसके अंदर की लाइंस हैं उसको रेज करेंगे। इसके बाद इसकी थोड़ी सी डिटेल और हम करेंगे। आप देखते जाइए मैं किस तरह स्टेप ले रहा हूँ। विंडोज़ की डिटेल हम बाद में लेंगे। अब हम इसको चारकोल से टाइप करते हैं। आज हम इसको चारकोल से टाइप करेंगे। इसके लिए भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि साइट के ऊपर पहले ब्लैक, ये मेरे पास स्टिक है और पेंसिल भी है, चारकोल पेंसिल भी है। ये पेंसिल है चारकोल और ये स्टिक है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। और टिश्यू पेपर की मदद से ऐसा हम रोटेट करके इसको बना लेंगे और इसकी मदद से हम इसके शैडो वाले स्पेस को बनाएंगे। जैसे हमें यहाँ पर ये शैडो फील हो रहा है, इसके बाद फिर ये शैडो वाला स्पेस फील हो रही है। ये स्पेस भी शैडो की है। इसके अलावा ये हाउस पे इस साइड पर भी शैडो है और इसके इनसाइड भी। जहाँ जहाँ आपको शैडो नज़र आ रहा है उसको अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद हम चारकोल पेंसिल से इसकी डिटेल करेंगे, डिटेलिंग। और देखिए अब यहाँ पर विंडोज़ को बनाया। और यहाँ पर डिटेल बनाई हमने। यहाँ पर भी विंडो बनी हुई है। इसके बाद यहाँ पर भी ब्लर टाइप है।
यहाँ पर एक गोल जीना है, और घर का एक स्टेप ये भी है। यहाँ पर विंडो है, और यहाँ पर भी शैडो बन रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर भी विंडो बनाएंगे। पहले पेंसिल्स की लाइंस को हम हल्का कर लेते हैं ताकि कार्बन आसानी से चले। और यहाँ पर भी लाइन होगी। इस तरह हम यहाँ की लाइंस को भी हल्का कर लेते हैं। ताकि हमारे कार्बन जो है ग्रेफाइट पे सही चले। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लाइंस आ रही हैं। और यहाँ पर भी कुछ लाइंस हमें लग रही हैं। और इस तरीके से हम हाउस चारकोल की मदद से बना सकते हैं। अब इस पे हम और टोन देना चाहें तो दे सकते हैं। जैसे इसको हम फिर ब्लैक करेंगे और इस कार्बन को हम इस हेड पे भी लगाएंगे।
इसके बाद हम इन एरियाज़ पे यहाँ पर भी हम और डार्क करेंगे। इसी कार्बन की मदद से जहाँ हमें शैडो दिखाना है। इसके बाद फिर हम शैडो दिखाएंगे इधर। अब हम और डार्क टोन दे रहे हैं ताकि जहाँ का लाइट इफेक्ट दिखाना चाहें वो हम दिखा सकें। ये डोर हो जाएगा डार्क, ये विंडो है, इसका शैडो होगा। और यहाँ पर शैडो डार्क हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा शैडो बनेगा। अब हमें जहाँ हाइलाइट्स दिखानी है वहाँ पर हम हाइलाइट इसकी मदद से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर धूप पड़ रही है तो लाइट जो है वो बहुत ब्राइट होगी। और यहाँ पर कुछ एरिया में यहाँ पर भी होगी ब्राइट। और इसके अलावा ये इस जगह पर भी लाइट पड़ेगी। और यहाँ पर कुछ लाइट यहाँ पर भी इफ़ेक्ट करेगी। और हमें कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पर भी लाइट का आएगा। ये आप सपोज़ कर सकते हैं कि लाइट की डायरेक्शन के साथ साथ
कि कहाँ पर आपने लाइट शो करनी है और सामने इस तरीके से इसका इफ़ेक्ट दे सकते हैं आप। बहुत शानदार इफ़ेक्ट आता है। आप देख सकते हैं कि लाइट का इफ़ेक्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। अब अगर हम यहाँ कुछ पौधे या दरख्त वगैरह भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। इसको मर्ज करेंगे। उसके बाद फिर इसकी थोड़ी सी फॉर्म में डिटेल में जाएंगे। इस तरीके से हम ट्री वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई रोड बनाना चाहें तो अगर हम इसको फुटपाथ को बनाना चाहें या सड़क बनाना चाहें ये भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसे एक ब्लैक और एक वाइट रखें। ये हाउस इस तरह से बनाया जा सकता है। पहले मैंने आपको स्केच करना सिखाया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मैंने चारकोल से शेडिंग सिखाई। और आप ट्राई कीजिए और किसी और तस्वीर को भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसको बनाएं, जो आपको इजी लगे उसको टाइप कीजिए। शुक्रिया।